कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। बेवकूफ कहीं का। बताओ जी, कितनी बेइज्जती करा दी हमारे समझियों की। देखो जी, हमने उन्हें बुलाया कि लड़की दिखा जाओ और रिश्ता पक्का कर जाओ, लेकिन तुम्हारा वेली कार से गायब ही हो गया। कहलवा दिया मुझे नहीं देखनी है लड़की। बच्चा है जी। बच्चा? उसके साथी तो 4-4 बच्चों के बाप बन चुके हैं, बच्चा है। मेरे चाचा और चाची पड़ोस वाली को खाने और नाश्ते के वास्ते एक गिन्नी दे गए हैं जी। दादी, एक गिन्नी मुझे भी दी उन्होंने। अच्छा, बैठ जा बीबी रानी, तू खड़ी क्यों है? बैठ। किसी बात में भी कभी कोई कसर नहीं हुई मेरे मैके वालों की ओर से? हमारी ओर से कोई शिकायत हुई है बीबी रानी? शिकायत जिन्हें हो सकती है वो तो कर भी नहीं सकते बेचारे। नासमझी हो गई हवेली से। नासमझी तो आप लोग करते हो। वीर जी तो कह चुके मैंने नहीं करनी शादी, फिर भी आप लोग रिश्ते की बात चलाते हो। जिनसे पूछ के चलानी चाहिए थी उन्हीं से पूछ के चलाई है। और शादी ब्याह के मामलों में बच्चों ने नहीं बोलना चाहिए। मैं तो इसी करके नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो मैंने बता देना था कि चाचा जी ने मौसी जी से शादी नहीं की, इसलिए परजाई जी और बाबूजी में खूब झगड़ा हुआ। फिर परजाई जी ने बाबूजी को चाचा जी की एक बात बताई। चुप करो। चाचा जी की क्या बात बताई पाशो? मैं नहीं बताऊंगी बुआ जी, मैं तो परजाई जी मारेंगी। परजाई जी, आप पाशो पे बहुत हाथ उठाते हो। अरे इतनी मन्नतें मानने के बाद तो एक औलाद हुई है आपके, वो भी बेटी। हाँ? बेटी में बुराई क्या है? सभी को बस बेटे चाहिए, बेटों से वंश चलता है। हमारा तो चलिया वंश, रलिया बागे के बेटा नहीं और हवेली बेवकूफ शादी नहीं करता। चलिया वंश। अगर सबके बेटे ही बेटे होने लगे तो किसी का भी वंश न चले। देवर जी सिखाते हैं सरफिरी बातें वीरा वाली को। उन्हीं के कहने पे इसने मिंट गुमरी वाले रिश्ते को ठुकरा दिया। परजाई जी का बस चलता तो मुझे बूढ़े आदमी से ब्याह देती। 35 साल का आदमी बूढ़ा नहीं कहा जाता। क्या करें बेटी, तेरा टेवा अड़े आता है। मंगली है ना? मंगली हूँ, तभी तो मेरे पैदा होने के बाद इस घर में मंगल ही मंगल हुआ है। मंगली सनीचरी। पता नहीं लोग क्यों ऐसी बेवकूफी की बातें मानते हैं। लो जी, आ गए मास्टर हवेली राम, बीए, बीटी, इनकलाब भी। पैरी पहना चाहिए जी तेरा। बाप के मुंह में कालिक पुतवा के इनकलाब ही करवाया बरखुरदार ने। पैरी पहना बहुत। कैसी बातें करते हो जी? हवेली ने तो बीए तक हमेशा फर्स्ट पास होके आपका नाम रोशन ही किया है। इससे पहले तो सारे खानदान में कोई मिडिल से ज्यादा पढ़ा हुआ ही नहीं था। ओए, पढ़ लिख के भी क्या निहाल कर रहा है? जिन अंग्रेजों से सारी विद्या सीखी है उन्हें ही गाली दे रहा है अंग्रेजी में। और जब मैं दिल्ली दरबार देख के लौट रहा था, मैंने इससे कितना कहा कि तेरा मन पढ़ाई लिखाई में लगता है तो विलायत चला जा, लाट साहब की नौकरी का इम्तिहान दे, नहीं तो बालिस्टरी कर ले। मगर नहीं, मास्टरी कर ली। घर वालों की बात का तो इसके लिए कभी कोई वजन ही नहीं रहा जी। चलो, कोई गैर आए हुए होते तो भी ठीक था, लेकिन इसने तो अपने प्राजी के ससुराल वालों को कुछ नहीं समझा। प्राजी को प्राजी समझे तो प्राजी के ससुराल वालों को कुछ समझे। इनके भाई तो विच्छोवाली में बसते हैं, भाई आत्मानंद, वो ही रिश्ता भी कराएंगे इनका। ओए रलिया राम पुत्र, अपनी कारवाली को समझा दे। अभी तो लाला जी बैठे हैं, जब वो उठ जाए तब वेली को रोकने टोकने की तकलीफ दूसरे करें। हाँ। हवेली पुत्र, तू लड़की को देखने नहीं आया? कोई गल नहीं, हमने देख ली है। लड़की बड़ी सोहनी है, हमारी ओर से ये रिश्ता मंजूर है। तू भी हाँ कर दे। चाची जी, मुझे देश और समाज का काम करना है। घर गृहस्थी के लिए फुर्सत नहीं मिल पाएगी। जिसने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली, उसने देश और समाज को क्या संभालना है? और पुत्र, घर गृहस्थी तो वैसे भी जनानियां चलाती हैं, तूने कौन चूल्हा फूंकना है? मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ जी। ओए, हर उम्र का एक तकाजा होता है वेली, और उसे पूरा करना ही इंसान का तारम है। जवानी का तारम है कार गृहस्थी, और बुढ़ापे का संन्यास। नहीं जी, शादी तो मैं अभी बुढ़ापे में करोगे बरखुरदार। और परजाई की बहन से नहीं करनी है शादी, तो ये बता किससे करनी है? हाँ जी,
एक ही घर से दो दो बहुएं लाना मुझे भी खास पसंद नहीं है। जो रिश्ता आप लोगों को पसंद है उसके लिए कहाँ राजी हो रहे हैं ये? विलायती राम जी की घरवाली तो आपकी सहेली है और उसकी बेटी वीरा वाली की। मेरी सहेली तो एक और भी है। कौन? हवेली, तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे पुत्र। जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो मैं क्यों लड़कियां पसंद करूं? चाचा जी, आप बातें करते हुए आंखें क्यों मीच लेते हो? वीर जी इस मारे आंखें मीचे रहते हैं कि ना कोई लड़की दिखे और ना पसंद आए। देवर जी क्या सारे घर वाले आंखें मीचे हैं जी? दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है, बस घरवाले अनजान बने हुए हैं। क्या पता है दुनिया को? और रलिया राम, क्या तेरी कार वाली गूंगी हो गई? तो मैंने कहा जी लाला जी कुछ पूछ रहे हैं। बता तो दिया था, अब तुम ही कह दो। ओए बहू बताओ, बेटा बताओ, कोई तो बताओ। मैं बताऊं? चाचा जी की एक लाजवंती है। कौन लाजवंती? ये क्या बात हुई भला? बुजुर्गों से करने वाली बात तो बुजुर्गों से करते नहीं, और बच्चों से ना करने वाली बात बच्चों से करते हो। वो इस तरह है जी कि एक भाई आत्मानंद करके है विच्छोवाली में। उनकी एक अनाथ पांजी है जवान, हवेली रोजाना उसको पढ़ाने जाता है। उसी का नाम लाजवंती है। लाज ना शर्म, नाम लाजवंती। दुनिया भर में घूमती फिरती है। बहुत अच्छी लड़की है लाजवंती। घूमने में क्या, घूमती तो मैं भी हूँ। अगर मैं अपने राजनैतिक अरे गुरु गुरु की घंटाल क्या है, गुरु घंटाल। ओए तुझे इनकलाबियों में फंसा रहा है वो। अब जिन अंग्रेजों की मेहरबानी से हमारी फर्म गेंदामल रलिया राम को अब ठेके मिलने शुरू हो गए हैं, अगर तूने उनकी जड़ उखेड़नी है तो उन्होंने भी हमें कहीं का नहीं छोड़ना है। और पारकुरदार प्रामचारी, बात क्या है? जी मैं अपने गुरु की अनाथ भांजी को पढ़ाता हूँ बस। इस लाजवंती की इसके ताए ने पिंडी में शादी तय करा दी थी जी। फिर ये भाई आत्मानंद हमारे देवर जी के भरोसे अपनी भांजी को लाहौर ले आए और आते ही इसके सुपुर्द कर दी। मुझे करने दो जी बात हुएली से। हुएली पुत्र, मैं तो तेरी शादी 8 साल पहले ही कर देना चाहता था, इसलिए कि मैं जानता हूं हर उम्र का अपना एक तकाजा होता है। लेकिन ये आत्मानंद तेरा गुरु है ना, तो गुरु की पांजी तो पैन जैसी हुई। ऐ तो डूब मरन वाली बात है पुत्र। ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, मैं तो तब तो और भी डूब मरन वाली बात है। और खामा खाई बदनामी मोल लेना है, किस तरह का सौदा है जी? अगर लड़की अच्छी हो और हमारा उन लोगों से रिश्ता हो सकता हो, उन लोगों से रिश्ता कर लिया तो इस खानदान की बेटियों का कहीं भी रिश्ता नहीं होगा। ओए हुएली, बात सुन। आइंदा विच्छो वाली जाने की और उस लड़की को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब भी वहां गया तो मैंने समझना तू टोंगी ब्रह्मचारी है, समझा तू? बाबूजी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं वही करूंगा जिसकी मेरी आत्मा गवाही देगी। आत्मा नहीं, आत्मानंद कह, आत्मानंद। पुत्र, जो तेरे को उस लड़की से शादी नहीं करनी है तो उसे पढ़ाने मत जाया कर। तुझे अपनी बदनामी की तो फिक्र नहीं है, कम से कम उसकी बदनामी की तो फिक्र कर। यही बुनियाद।
आबाद हवास फुर्ती अच्छी होती है लाजो जी, ना गाफिल सुस्ती। तू? हाँ जी, मैं वीरावली मास्टर हवेली राम की बहन, और तू लाजवंती मास्टर हवेली राम की चेली। मैं और तू, I and you, how do you do? क्यों री, भीतर आने को भी नहीं कहेगी? आना। इस तरह नहीं कहा जाता, इस तरह कहते हैं, आइए हजूर, खाइए खजूर, बैठिए तख्त पर, बोलिए वक्त पर। तुझे तो हमेशा मस्करी सूझती है। हमेशा नहीं, जब कोई खुशी की बात हुई हो। पूछेगी नहीं क्या खुशी की बात? चल, मैंने वैसे ही बता देना है। वो मेरे वीर जी है ना ब्रह्मचारी, वो फिसल गए। जब लड़की अच्छी हो तो फिसलना ही हुआ। क्यों री लाजो? हाँ। अरे ऐसी मरी मरी आवाज में क्यों बोल रही है? जोर से बोल। हाँ। ए, आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कोई खास बात? नहीं तो। कहीं इसलिए नाराज तो नहीं कि जो नाश्ता तूने वीर जी के लिए बनाया था वो मैं बैठी खा रही हूँ? तेरे वीर जी तो 3 दिन से नहीं आए हैं। अब वो नहीं आने वाले यहाँ। उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। अब तो खुद पढ़ने का फैसला किया है। खुद पढ़ने का? पट्टी पढ़ा करेंगे एक खूबसूरत लड़की से। जब हुस्न पढ़ाने बैठ जाए तो इश्क ने तो पढ़नी ही है पट्टी। क्यों री लाजो? मुझे क्या पता। क्यों? क्या तू नहीं पढ़ती रही पट्टी? ए, मुंह क्यों लटका रखा है? क्या तुझे खुशी नहीं हो रही है अपने मास्टर जी का रिश्ता पक्का होने पर? अरे अब तक तो तेरे मास्टर जी ही थे, अब तो मास्टरानी जी भी आने वाली हैं। एक से भले 2। क्यों री लाजो? हाँ। फिर उसी मरियल आवाज में बोली, अरे कहीं हमने वीर जी का कहना मानकर तुझे लड़की दिखाने बुला लिया होता तो तूने तो बेड़ा गर्क कर देना था। लड़की देखने के लिए मुझे बुलाने की भला क्या जरूरत? वीर जी कहते हैं कि लाजू जी की पसंद अच्छी है। मेरी पसंद अच्छी है? कैसे? जब लाजू जी ने मास्टर जी को चुना तो मास्टर जी ने तो कहना ही है कि लाजू जी की पसंद अच्छी है। पता नहीं क्या बकवास करती रहती है। अकल की बात करती हूँ, अकल की। क्यों री, क्या तुझे मास्टर जी का रिश्ता तय होना बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? तो फिर तुझे क्या परेशानी है? पढ़ाई का हर्जा होने की। पढ़ लिख के जल्द ही अपने पांव पर खड़ी ना हो गई तो ताया जी ने जोर जबरदस्ती मेरी किसी ऐरे गहरे से शादी कर देनी है। इस तरह जी छोटा नहीं किया करते लाजो जी। मेरा आशीर्वाद है बच्ची कि तुम जरूर पढ़ लिख कर अपने पांव पे खड़ी हो जाओगी, और अगर घर गृहस्थी में गिर भी पड़ी तो अपनी पसंद के किसी महान आदमी के साथ ही गिरोगी। उड़ा ले मजाक। तुझे क्या पता है कि मैं मजाक नहीं कर रही। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि वीर जी ने परजाई जी की बहन से शादी के लिए इनकार कर दिया है। अगर वो तुझे पढ़ाने नहीं आ रहे तो इसलिए कि परजाई जी ने बौजी पे सारा भेद खोल दिया है, और बौजी ने वीर जी से पूछा है कि अगर तुम ब्रह्मचारी हो तो लाजो को पढ़ाने क्यों जाते हो। इसका कोई जवाब ढूंढ नहीं पा रहे वीर जी। अब की बार वो आए ना तो उन्हें इसका हल सुझा देना, समझी? चल रही है तू तो। हमें कुछ ना कुछ बकती रहती है। महानता से प्यार हो तो महान लोगों की बहन को चल्ली नहीं ना कहते। कुछ सेवा सुवा कर तो कल ही भिजवा दूं वीर जी को। तेरे हर सवाल का हल निकालते हैं वो, तू उनके एक सवाल का हल निकाल दे। चल मत कर सेवा, मैंने उन्हें वैसे ही भेज देना है। कल
कल नहीं, कल तो रखड़ी है, रखड़ी। यही बुनियाद। वीर जी, हम्म? बस क्या, एक ही तो बहन है, रखड़ी नहीं बंधवानी? अरे मैं तो भूल ही गया था, वो एक जरूरी मीटिंग में जाना है। आप बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हो वीर जी। आप एक बात और भी भूल गए हो। क्या? आपने मेरी सहेली को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। तुझे तो पता ही है वीरावाली कि बाबूजी कितना गुस्सा हुए थे। बाबूजी के गुस्से से इतना ही डरते हो वीर जी, तो आर्य समाज को क्यों नहीं छोड़ देते? इनकलाबियों से नाता क्यों नहीं तोड़ लेते? चाय जी कहती हैं कि अगर मैं वहां जाता रहा तो लाजो जी बदनाम हो जाएंगी। इसकी फिक्र लाजवंती जी ने करनी है, उनके मामा जी ने करनी है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आप लाजवंती जी को पढ़ाने नहीं गए तो उन्होंने जरूर फेल हो जाना है, इम्तिहान में ही नहीं, जिंदगी में भी। असल में अगर आपने उस बेचारी को ना पढ़ाने का फैसला कर ही लिया तो भी कह के तो आना चाहिए उससे। मैं कहूं, अगर आप डरते हो। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा मीटिंग के बाद। ये कहने के लिए कि अब मैं आपको और नहीं पढ़ा सकता, आप फेल हो जाओ मेरी बला से। पढ़ाना तो मैं जारी रखना चाहता हूँ, मगर थोड़ी हिचक है मन में। अरे वीरावाली सुन, ये राखी मुझे दे दे। राखी का आपने क्या करना है वीर जी? तेरी सहेली से बनवा लूंगा, लोग जो बकवास करते हैं वो तो बंद हो जाएगी। और अगर लाजो राखी बांधने के लिए तैयार ना हुई तो? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते लाजो जी। ये साइकिल यहीं बाहर खड़ी कर दूं? जी नहीं, भीतर रख दीजिए, यहाँ सीढ़ियों के नीचे। जी अच्छा। साइकिल से आया फिर भी देर हो गई, माफ कीजिएगा। माफी की क्या बात है मास्टर जी, आइए ना। आप नाश्ता करो, मेरा मतलब है आप नाश्ता कीजिए, मैं हिंदी का सबक याद कर लेती हूँ। माफ कीजिए लाजू जी, मैं कुछ ऐसी उलझन में फंस गया कि आपको पढ़ाने नहीं आ सका। माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मास्टर जी। नहीं जी, भाई आत्मानंद भी बाहर गए हुए हैं, बहुत हर्ज हुआ होगा आपकी पढ़ाई में। मुझे हुआ यूं कि मैंने आपसे कोई सफाई तो नहीं मांगी मास्टर जी? जी लोग बाग जी लोग बातें करने लगे हैं जी हमारे बारे में। लोग हमारे बारे में बातें करने लगे हैं, तो क्या हम लोगों के बारे में बातें करें पढ़ाई के समय? लाई दीजिए। उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो हरि के संग, को आराध तू ईस। असल में क्या है जी कि वो मैं बहुत ही उलझन में फंसा हुआ। ब्रिज भाषा के बीच खड़ी बोली किधर से मास्टर जी? जी पढ़ाना शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे। देखिए, गुस्ताखी माफ मास्टर जी, मैं आपसे ही सुनी हुई बात दोहराना चाहती हूँ। अगर बातें ही करनी है तो किताब बंद कर दो। उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि कृष्ण का चिंतन छोड़कर निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में अपना ध्यान लगाओ। तब गोपियां बोली, उद्धव जी हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़े ही हैं, बस एक है, और फिर मन की चपलता पे किसका अधिकार है? सो वो अपने श्याम को दे दिया है। तो ये देखा आपने लाजो जी, 3x minus y is equal to 2. Therefore 3x is equal to y plus 2. So x is equal to y plus 2 over 3. है ना? अब x की इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ठीक है मास्टर जी, जैसे ये दो इक्वेशंस आपने निकाल के दिखाए वैसे मैं ये भी कर लूंगी। अच्छा जी।
मैं कल टाइम से आ जाऊंगा जी। आपके पास जब टाइम हो आ जाइए, मैं तो घर पे ही रहती हूँ मास्टर जी। लाजू जी, आज रखड़ी के दिन भाइयों का ना होना बहुत खलता होगा आपको। ना होना खलने लगे तो मुझ अनाथ की जिंदगी कैसे कटे मास्टर जी। वैसे भाइयों के नाम पे चाचा ताए के बेटे तो हैं। लोगों के मन में बड़ा मैल है जी। मैं आपको यहाँ पढ़ाने आता हूँ तो लोग। अपना मन साफ होना चाहिए मास्टर जी, लोगों की क्या फिक्र। मेरा मन तो साफ है लाजो जी। दुनिया जानती है कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है। तो मैं भी ले लूं और दुनिया को इसकी खबर कर दूं मास्टर जी। नहीं जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप मेरे राखी बांध देती तो दुनिया का मुंह बंद हो जाता। राखी तो मैं अभी बांध देती हूँ मास्टर जी, मगर एक बात बताइए, क्या इनकलाबी भी डरते हैं? कुछ चीजों से तो डरना ही पड़ता है। आप किससे डरते हो मास्टर जी? दुनिया से, मुझसे, या खुद अपने से? कोई जल्दी नहीं है मास्टर जी, आराम से सोच के जवाब देना। और मास्टर जी, जहां तक मेरा ध्यान जाता है, सिकंदर की कोई धर्म बहन नहीं थी। होनी भी नहीं चाहिए थी लाजू जी।